हाँ तो भाई लोग आ जाओ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हेडिंगले टेस्ट, पहला टेस्ट डे 2 बात करते हैं। सबसे पहले हाइलाइट्स के ऊपर बात करते हैं। किसका दिन रहा, इंग्लैंड का या इंडिया का? तो गुरु 100% इंडिया का डे हो सकता था अगर कैचेस लिए जाते, नो बॉल्स ना की जाती, सिंपल इज दैट। ठीक है, हाँ किस्मत में एक दो LBW के शाउट्स आपके अगेंस्ट गए हैं, बट दैट डजंट मैटर। कैचेस तो आपको लेने चाहिए थे ना, क्या ख्याल है? नो बॉल्स तो आपको नहीं करने चाहिए थी। 3 नो बॉल्स एक ओवर में बुमराह, आई मीन लाइक ये तो अजीब ही बात हुई, जिसमें से एक आपको बड़ी कॉस्टली भी पड़ गई है नो बॉल। 70% आई वुड से इंग्लैंड का दिन था, 30% टीम इंडिया का। इस टाइम जो स्कोर है दैट इज 471 टीम इंडिया, 209 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स टीम इंग्लैंड। इंग्लैंड के कम से कम 5 आउट हो सकते थे, 5 से ज्यादा भी हो सकते थे। मैंने बताया कैचेस ड्रॉप, और आपने जो माशाल्लाह से नो बॉल्स कर दी, उनका आपको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी भी स्टिल 262 रन्स बिहाइंड है टीम इंग्लैंड, लेकिन आपको पता है थोड़ी ज़रा बैटिंग के लिए विकेट इजी हो गई है। तो आई कांट से मतलब कि ये आगे क्या हो सकता है। बुमराह कुछ भी कर सकता है, बट मैंने ओवरऑल देखा है कि बुमराह, सिराज, इनके अलावा ना वो थोड़ा सा ज़रा अभी ना लड़कों को थोड़ा, स्पेशली पेसर्स को थोड़ा मज़ीद ना जान मारने की ज़रूरत है। जान इन अ सेंस के वो सर्टन लेंथ जिसको हिट करना है, बुमराह ने आज उस लेंथ को 62% हिट किया था। अब तो खैर 62% से ज़्यादा ही होगा, और मेरा ख्याल है कोई 60-70% तो पक्का होगा उस लेंथ के ऊपर, जो आइडियल लेंथ है इस विकेट के ऊपर। इस बंदे ने 60-70% उस लेंथ को हिट किया, इसी वजह से 3 विकेटें ले गया, और 5 हो सकता था बुमराह का। आप बेन डकेट का कैच ड्रॉप करते हैं, वो आपको 50 मारता है। आप ओले पोप का कैच ड्रॉप करते हैं, वो 100 के ऊपर नॉट आउट खड़ा है। आपने हैरी ब्रुक का कैच तो हो गया था, नो बॉल हो गई। बुमराह ने हैरी ब्रुक को आउट कर लिया था, नो बॉल हो गई, कहानी खूह में चली गई। कुएं में मतलब ऐसे तो नहीं होता ना फिर। अच्छा, आप स्कोर अगर इंडिया की बात की जाए, 471 किया टीम इंडिया ने। मिनिमम इंडिया को कम से कम ना 500 करना चाहिए था, मिनिमम 550 होता तो डील आइडियल हो जाती, बट दे आर शॉर्ट ऑफ सम रन्स। और उसकी रीज़न ये है कि 430 फॉर 3 स्टार्ट, ठीक है, और अगले 41 रन के ऊपर आपने 7 विकेटें दे दी हैं। इंग्लैंड मेड अ कमबैक इन दी फर्स्ट सेशन, और जब उन्होंने आपको ओपनिंग मिली, जब शुभमन गिल आउट होता है, और शुभमन गिल के बाद फिर लाइन लगी है। शुभमन गिल के बाद कोई ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हो सका। ठीक है, शुभमन गिल की सेंचुरी अपनी जगह पर, ऋषभ पंत ने सेंचुरी स्कोर कर ली, वो भी अपनी जगह पर, लेकिन 3 विकेटों से लेकर 10 विकेट मतलब ऑल आउट होने के बाद आपने सिर्फ 41 रन देकर अपनी 7 विकेटें दे दी हैं। शुभमन गिल 147 शुएब बशीर की गेंद के ऊपर, लेग साइड के ऊपर कॉट में कैच हो गया। गिल बेसिकली निकल कर मारना चाह रहा था, वो गेंद पड़ के ना थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा उठ गई। गिल पूरे तरीके से पिच को ना जहाँ पे गेंद पड़ा है ना वो कवर नहीं कर सका, गेंद थोड़ा सा उठा है, इसी वजह से वो उसके बैट के उधर नहीं लगा जहाँ पर वो गिल स्पॉट कर रहा था कि इधर लगना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर करके लगा, पूरा शॉट लगा नहीं। लेग साइड के ऊपर टंग ने कैच पकड़ लिया। ऋषभ पंत की बात की जाए, 134 रन किए, बड़ा स्वीप किस्म का तेज़ इन कटर मारा उसने टंग ने, ठीक है। और टंग जो है ना इसकी और बुमराह की, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इन दोनों का डिलीवरी एंगल देखेंगे ना, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इसी वजह से टंग जो है ना, इसका ठीक ठाक किस्म का ब्राइट फ्यूचर है। इसके बॉलिंग एक्शन को लेकर इसने बड़ा गेंद को जिप किया है। आकर लग रहा होगा कि थोड़ी सी मार खा ली है, समथिंग, डजंट मैटर। विकेट वो 4 ले गया एट द एंड ऑफ द डे, मैटर ये करता है। और उसने बड़ा गेंद, ये जो अब उसने पंत को गेंद मारा है, पंत नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गेंद इतना बाहर पड़ के इतना अंदर आ जाएगा, और पंत आधे में ही रह गया। पंत ने गेंद को छोड़ दिया था, छोड़ा क्या था, वो गेंद उसके ऊपर पहुंच गई, वो हिल ही नहीं सका। अल्टीमेटली उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, वो यूं हो गया, बस पैड पे लगी, इट वॉज आउट। रिव्यू लिया लेकिन इट वॉज आउट यार, देख के पता लग रहा था ये आउट है। नो शॉट ऑफर्ड थी यार,
आप खुद अंदाज़ा लगा लो। उसके बाद करुण नायर 0, 4 बॉलें खेली हैं। स्टोक्स के एक आउट स्विंगर को लंच से पहले छेड़ने की कोशिश, और पोप ने ब्लाइंडर पकड़ा है। ब्रिलियंट कैच कवर्स में पोप का, बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था। नायर की शॉट अच्छी नहीं थी, ठीक है, इतना बाहर जाता हुआ गेंद जो कि एक पहली बाहर पड़ा है, ऊपर से मजीद आउट स्विंग हो रहा है, छोड़ देना चाहिए था नायर को। आई डोंट नो उसको उसने क्यों खेला है। और स्टोक्स आए इस चक्कर में था लंच से पहले कि उसका गेंद स्विंग कर रहा था, तो उसे था कि मैं को विकेट निकालूँ, और वो विकेट निकाल गया करुण नायर की, ठीक है। करुण नायर और साई सुदर्शन दोनों की शॉट्स बहुत पुअर थी पहली इनिंग में ऑनेस्टली। जडेजा 11, उसने 2-3 हिट्टें मारी हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो टंग की तेज़ गेंद थी, उसे खेलने लगा तो इनसाइड एज हुआ, बोल्ड हो गया, ठीक है ना। वो पेस ही, इट वाज टू मच पेस, वो जडेजा उसे सही हैंडल ही नहीं कर सका। शार्दुल ठाकुर 1, अनदर आउटसाइड एज स्टोक्स की गेंद के ऊपर, कॉट बिहाइंड, ब्रेनलेस शॉट वंस अगेन। अच्छा, जसप्रीत बुमराह टंग की गेंद के ऊपर स्लिप्स में ब्रुक के हाथों कैच आउट, प्रसिद्ध कृष्णा बोल्ड बाय टंग। ये जब विकेटें गिर रही थी ना, स्पेशली मेरा ख्याल है जब शार्दुल की विकेट गिरी है, तो गौतम गंभीर को दिखाया था वो अपना सिर हिला रहा था, वो उसको नहीं पसंद आ रहा था ये जिस तरीके से ये शॉट्स खेल रहे हैं। और वाकई इतनी रैश शॉट्स खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। करुण नायर की शॉट की नहीं समझ आई मुझे शार्दुल की शॉट की नहीं समझ आई। बाकी तो चलो शॉट तो फॉर दैट मैटर ऋषभ और उसकी भी कुछ नहीं थी गिल की, लेकिन वो दोनों अपना काम कर गए थे ना। एक 150 कर गया, एक 100 कर गया, वो अपना काम कर गए थे। 147, 134 अच्छे खासे रन है यार। उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद मज़ेदार बात है, सिर्फ एक जडेजा डबल फिगर में गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से एक आपका डबल फिगर में गया है। तो यहाँ पर ना इंडिया को मार पड़ी है। इसी वजह से वो स्टार्ट में इंग्लैंड केम राइट बैक इन द गेम। जब वो ठीक है, आई एडमिट ओवरकास्ट कंडीशंस थी, गेंद भी ज़रा आगे पीछे हो रहा था, बट यार लाइट्स भी ऑन थी, बाय द वे लाइट्स भी ऑन थी, तो उसमें फिर गेंद आपको पता है ज़रा थोड़ा करता है। लेकिन यार शॉट्स बहुत रैश थी, बहुत रैश शॉट्स थी। आपने अगर देखा हो ना तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। 471 इंडिया ने किया, 4 विकेट्स टंग ले गया, 4 स्टोक्स ले गया, 1 विकेट कार्स और 1 विकेट शुएब बशीर के हिस्से में आई। अब एट द मोमेंट इंग्लैंड जो है ना वो 209 के ऊपर है, उनके 3 आउट हुए हैं। जैक क्रॉली 4 रन के ऊपर गया और मैच की अब तक सबसे बेहतरीन बॉल उसे पड़ी है। वो टिपिकल वो जो बुमराह मारता है कि जो हवा में अंदर आती है और पिच होकर बॉल बाहर निकल जाती है। आज जैक क्रॉली का आउट देखें ना, और अगर आप पीछे देख रहे हो तो जो ऋषभ पंत है वो 1 स्टेप लेग साइड पे चला गया था क्योंकि ऋषभ थॉट की गेंद लेग साइड के ऊपर जा रही है। अब होता क्या है ऐसी डिलीवरीज में, ये टेक्निकली एक चीज़ समझ लो कि जब अब आप अगर जैक क्रॉली हैं, पहली बात तो ये जैक क्रॉली को मैं एज एन ओपनर, ये कितने इसका कुछ 40-50 तो मेरा ख्याल है हो गई है टेस्ट इनिंग्स, और इतने टेस्ट मैच कोई एग्जैक्टली अब मुझे सही याद नहीं, कोई इतनी इसकी इनिंग्स हैं 40-50 या समथिंग। ये खेल कैसे गया है? क्योंकि इसकी को 30-35 की बैटिंग एवरेज है, इसकी डोमेस्टिक में भी इतनी है, काउंटी में 30-35 की। इससे कहीं बेहतर वो था जेम्स विंस जो कि काउंटी में डोमिनेट करता है विद दी रन्स एंड एवरेजेस। वो इतना लंबा नहीं खेल सका, उसको इन्होंने इतना लंबा चांस नहीं दिया। जैक क्रॉली को बहुत चांस मिल रहे हैं। खैर वो अब इंग्लैंड का अपना मसला है। इसको आपको जब गेंद आता है, अब जैसे बुमराह ने गेंद मारा ना, इसको वो हवा में अंदर आया, जैक क्रॉली ने क्या हुआ, उसे लगा कि गेंद आएगा लेग साइड के ऊपर, वो खुल कर उसको लेग साइड पर खेलने किया है, बॉल पिच चौक के बाहर निकला। आप जो है ना, आप यूँ समझो कि खुले हुए इंजन की तरह हो गए हैं जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। आप इस तरह हो गए हैं कि आपकी बॉडी खुल गई है, ठीक है, और आप अपनी तरफ से बॉडी को लेकर गए हैं लेग साइड पर खेलने के लिए, और गेंद पड़कर आपकी अपोजिट निकल गया है। तो फिर अल्टीमेटली यहाँ तो आपकी स्टंप्स जाती हैं, यहाँ आपका एज लगता है और आप स्लिप में या कॉर्ड बेंड होते हैं, और इसके साथ यही हुआ, ये स्लिप में गया, करुण नायर ने इसका कैच पकड़ा और अच्छा कैच पकड़ा है। अब ऐसी बॉल को आप कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं? जिमी एंडरसन इस तरह विकेटें लेता था, एयर में अंदर लाकर सीम से बाहर ले जाता था। डेल स्टेन इस तरीके से विकेट्स लेता था। इसमें आपके बचत के चांसेस सिर्फ 10% हैं इस गेंद के ऊपर, जो साफ सी बात है। और वो 10% चांसेस आप इस तरीके से बनाते हैं कि जितना लेट आप खेल सकते हैं इस गेंद को खेलें, जितना आप लेट खेल सकते हैं।
और अपनी बॉडी मत खोलें, अपनी बॉडी मत खोलें। आ रही है अगर ठीक है विद दी एयर में गेंद अंदर, तो उसको सीधे होकर ही सीधा खेलने की कोशिश करें, उसको ये ओपन होकर लेग साइड पे खेलने की कोशिश ना करें। सिंपल इज दैट। इसके अलावा इस गेंद से बचने का और कोई चांस नहीं है, और 90% ये गेंद आपको खा जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। इससे बचने का ये 10% चांस यही है कि इस गेंद को जितना लेट खेल सकते हैं खेल लें, उसके बाद शायद आपकी बचत का कोई चांस बन जाए। ये इतना जिसे कहते हैं डेविस्टेटिंग किस्म का गेंद है। अच्छा, बेन डकेट 62, जडेजा ने इसका क्या ड्रॉप कर दिया पॉइंट पे। अंदाजा करो बुमराह की गेंद के ऊपर जडेजा ने इसका क्या ड्रॉप कर दिया। वो कर गया फिर 62 94 बॉल्स के ऊपर। ओले पोप उसका स्लिप्स में जायसवाल ने क्या ड्रॉप कर दिया, मेरा ख्याल है तो वो भी बुमराह की गेंद के ऊपर था। अब हाँ बुमराह ही था। अब प्रॉब्लम इज दिस, जायसवाल क्या ड्रॉप कर जाता बीच में। जायसवाल ने पहले भी क्या ड्रॉप किए हैं, ठीक है ना, बट जडेजा से आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो क्या ड्रॉप करेगा। मसला ये है कि ये कैच ज़्यादा महंगा पड़ गया है। डकेट के अगेंस्ट बुमराह ने उसको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यॉर्कर मारा था, वो भी वो बच गया। वो सामने सामने लग रहा था कि आउट है, तभी तो टीम इंडिया ने रिव्यू भी ले लिया था। 1 सेकंड रह गया था, रिव्यू ले लिया। वो भैंस की आंख, वो यॉर्कर तो बड़ा सुथरा बड़ा आउटसाइड दी लेग स्टंप पिच हो गया। डकेट वहाँ पर बच गया। उसके बाद ये डकेट का कैच भी एक ड्रॉप हो गया। तो डकेट इस हिसाब से तो जल्दी चला गया अगर टेक्निकली देखा जाए। ओले पोप का मसला है क्योंकि उसका आपने क्या ड्रॉप किया, वो 100 मार गया और उसकी जगह के भी अभी बड़े रोले मचे हुए हैं। ओले पोप की जगह को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि इसकी टीम में जगह नहीं बनती, तो वो अपनी पोजीशन के लिए खेल रहा है और वो बचा गया अपनी पोजीशन। 100 किया अभी तक, 131 गेंदों के ऊपर 13 चौके, और वो तेज़ खेला है। ओले पोप तेज़ खेला है। तो ये भी एक जिसे कहते हैं अब काम ख़राब है कि आपको इसका कैच नहीं ड्रॉप करना चाहिए था। एक ये आपके जिसे कहते हैं गले का वो फंदा बन गया। ओले पोप जो रूट उसको आप जल्दी ले गए, 28 रन। जो रूट के अगेंस्ट सिराज ने एक बड़ी ज़बरदस्त LBW की अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया, रिव्यू हुआ तो पता लगा लेग साइड से मिसिंग है। ठीक है जी, ओके फाइन। बाद में बुमराह ले गया जो रूट को, 10वीं मरतबा आउट किया बुमराह ने जो रूट को। इससे पहले 9 मरतबा टेस्ट क्रिकेट में आउट कर चुका है बुमराह जो रूट को, और आज भी आउट किया, और रूट उसी प्रेशर में आउट हुआ है। रूट ने भी बाहर जाती हुई गेंद के साथ छेड़खानी की है। वही गेंद एक तो पहली ऑफ स्टंप से बाहर था, थोड़ा सा पड़ के ना, थोड़ा हल्का सा मूवमेंट उसने और मजीद बाहर ली। जो रूट लमक कर खेलने गया अवे फ्रॉम द बॉडी, उसे लगा कि मूवमेंट नहीं हो। भाई मूवमेंट कैसे नहीं होगी, इंग्लैंड में खेल रहे हैं आप, पिचेस देखें, कंडीशंस देखें। बुमराह बॉलर है, उसकी तो गेंद मूव करेगी। वो तो वॉबल सीम के साथ भी फेंके तो मेरा ख्याल है उसकी गेंद ठीक ठाक डिविएट करेगी। तो वो जो रूट आउट, ठीक है, वो भी स्लिप में गया, नायर ने कैच पकड़ा है। हैरी ब्रुक 0 के ऊपर है। क्या ड्रॉप कह रहा हूँ, बुमराह ने 1 नो बॉल किया उस ओवर में, 2 की हैं, 3 की हैं, और वो तीसरी नो बॉल जो है वो छोटा गेंद था, अच्छा ज़बरदस्त किस्म का गेंद था। हैरी ब्रुक पुल करने गया, टॉप एज लग गया, सिराज ने बड़ा ज़बरदस्त कैच भी पकड़ लिया, नो बॉल हो गई। अब अगर डकेट का कैच पकड़ा जाता, ओले पोप का पकड़ा जाता, हैरी ब्रुक आउट हो जाता। 3 विकेटें ये हैं सर, 3 आपने आउट की हुई हैं, 3 ये एडअप कर ले, 6 विकेटें आपने आज के दिन में निकाल लेनी थी। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि अगर आप सिर्फ बुमराह ही ये 6 विकेटें निकाल जाता तो बाकियों का दिल गुर्दा मजीद बढ़ जाता। हो सकता है 1-2 वो निकाल जाते, यू नेवर नो। जडेजा का भी बॉल स्पिन हो रहा था ठीक ठाक, जडेजा का कुछ बॉल बहुत ज़बरदस्त स्पिन हुए हैं, लेकिन बस वो किस्मत उसकी, उसको विकेट नहीं मिल सकी। टेंटेटिव भी खेले हैं इंग्लैंड वाले और उन्होंने अपनी शॉट्स भी पूरी मारी हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। 2 इम्पॉर्टेंट कैच ड्रॉप्स एंड द नंबर ऑफ नो बॉल्स। और अगर चले बाकी नो बॉलों को तो छोड़ दें, वो वाला नो बॉल तो फिर क्रूशल है ना कि जिसके ऊपर हैरी ब्रुक का कैच हुआ और वो आपको मिल नहीं सका। तो अभी एट द मोमेंट जनाब जसप्रीत बुमराह की 3 विकेट्स हैं, इसके अलावा बाकी कोई नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा को मार पड़ी है थोड़ी, 10 ओवरों में 56, वो ज़ाहिरी बात है। फिर शरदुल ठाकुर को भी पड़ी है, 3 ओवरों में 23 रन उसे पड़े हैं। बाकियों ने ठीक बॉलिंग की है, यही दोनों थोड़ा सा ज़रा नए हैं तो इन्हीं को टारगेट किया है इंग्लैंड की टीम ने। ये दोनों नए हैं ना, और शरदुल ठाकुर को तो काफ़ी लेट लेकर आया है गिल, काफ़ी लेट जिसको कहते हैं। बट अब एट द मोमेंट इस टाइम 2 दिन हो चुके हैं, इंग्लैंड 262 रन्स पीछे है।
अब यहाँ तो कल आते साथ टीम इंडिया पहले सेशन में खड़का जाए, लीड एक बड़ी ले जाए, तो इंडिया का ठीक ठाक चांस बन सकता है। वरना फिर अगर ये दोनों अड़ गए या लंबा खेल गए, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी फॉर जिसे कहते हैं टीम इंडिया, क्योंकि फिर वो मैच मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉ की तरफ चला जाए। अभी टीम इंडिया के पास एक चांस है कि वो इस मैच में से रिज़ल्ट निकाल सकते हैं अपने फेवर में। 122 रन की पार्टनरशिप डकेट और पोप की हुई है, जो कि नहीं हो सकती थी, डकेट का कैच पकड़ा जाता है। 80 रन की पार्टनरशिप जो रूट और ओले पॉप की है, ये भी पकड़ी जा सकती थी अगर पॉप का कैच पकड़ा जाता। ये आप देख लें अब कितना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये ओवरऑल पूरे दिन में ना ये सारा कुछ हुआ है। बाकी तो टुका टुक है। मेन हाइलाइट्स जो आज के दिन की थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। ये पूरे दिन में आज ये सब कुछ हुआ है। तो इंडिया का चांस है, ऐसा नहीं है कि इंडिया का चांस नहीं है, डिस्पाइट कि उन्होंने ब्लंडर मारे हैं दूसरे दिन फील्डिंग में, बट स्टिल इंडिया का चांस हो सकता है अगर इंडिया लीड ले जाए कल बड़ी, इंग्लैंड को जल्दी आउट करके। 300 से नीचे अगर वो पकड़ लेना इनको, तो मतलब एक बड़ी अच्छी खासी किस्म की ना एक लीड ले सकता है इंडिया। 200 रन की अगर इंडिया लीड ले जाए, 150 की भी ले जाए फॉर दैट मैटर, ये बहुत लीड होती है। 150 रन की बहुत लीड होती है। उस पर थोड़ी सी सेकंड इनिंग में बेहतरी कर लें, 3, 350, 400 का टारगेट दें, इंग्लैंड प्रेशर में होगा चौथी इनिंग में। लेकिन कल पहला सेशन इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली जसप्रीत बुमराह कैसी बॉलिंग करता है वो, क्योंकि बुमराह जब आया है उसने तगड़ी बॉलिंग किया और उसने चांसेस भी क्रिएट किए हैं। बैटर्स के बल्ले के आसपास से गेंदें भी गुजारी हैं, मिस भी किया, उनको परेशान भी किया है, विकेट्स भी निकाली हैं, अनफॉर्चुनेटली नो बॉल्स भी की हैं। और ये जस्सी की नो बॉल्स की मुझे समझ नहीं आ रही, आज तो बहुत ही ज़्यादा की हैं यार। बट खैर चलो अब देखते हैं कल का दिन कैसे चढ़ता है इस मैच में। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।